देखो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी ऐसा लिखा हो कि बेस सेम हो प्लस में हो तो हम लोग क्या पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और क्या होता है जब भी अगर बेस सेम हो और माइनस में हो तो पावर को हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन ओनली मैथ्स क्लास चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में लॉग के कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है, जो मतलब ठीक क्वेश्चंस हैं लगभग, है ना, लेवल के क्वेश्चंस हैं, उनको देखेंगे इस वीडियो में। देखना क्वेश्चन देखोगे तो ऐसा लगेगा भाई ये क्या है, सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, है ना, ऐसा फील होगा आपको। बट we will solve by very simple method and very easy way। देखना आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आएगा तो प्लीज़ कुछ थैंक्स वगैरह कुछ ग्रेटिट्यूड शो कर देना कमेंट में। मैं देखता हूँ बच्चे क्या करते हैं ना, मैं कुछ बोलता हूँ कि प्लस माइनस या फिर इक्वेशन बना के भी दे दो तो सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। देखो वो इसलिए दिया जाता है ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे। आप सब लोग यहाँ से देख लोगे, यहाँ से सीख लोगे, बट जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे चीज़ों को ना, इसलिए दिया जाता है। तो प्लीज़ उनको देखें, उनको करें, ठीक है। उसके पीछे लॉजिक है, ठीक, तभी आपको होमवर्क में कुछ दिया जाता है। और छोटी छोटी सी चीज़ें दी जाती हैं यार, वो सब नहीं करोगे तो क्या करोगे। आपको बोला जाता है कमेंट में बताओ आंसर, अच्छा लगेगा ना मुझे भी देख के रिस्पॉन्स आप लोगों का, ठीक। तो बताया करो ये सब चीज़ें। शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रीवियस वीडियोस का लिंक आपको इसमें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो आप, ठीक। लेट्स बिगिन। सो दिस यार फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग इतना, ठीक है। आ जाओ भैया, क्या है, log x विद बेस 5 का होल स्क्वायर प्लस log 5 अपॉन x विद बेस 5x का कुछ नहीं इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे भैया, देख रहे हो कितना कितना मतलब थोड़ा सा टफ लग रहा है ना, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे सॉल्व होगा। देखो देखते रहो बस, इसको एज इट ही रहने दो। log x विद बेस 5 को एच डी रहने दिया, प्लस इसमें देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखना log 5 विथ बेस 5x माइनस log x विथ बेस 5x इक्वल्स टू 1। क्यों लिखा मैंने, क्यों लिखा भैया ये सब चीजें, आ जाओ बताता हूँ। देखो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी ये है कि log a अपॉन बी विद बेस c है, ठीक है। तो ये इक्वल होता है किसके, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो log a विद बेस c माइनस log b विथ बेस c। भाई ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स तो आपने वो लोग पढ़ा ही होगा ना, कि डिवीजन में हो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, आगे देखते हैं। इसको अभी एज इट ही रखो, इसको कुछ नहीं करना है, x विद बेस 5 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखना इसको इसको अगर हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है, 1 अपॉन लॉग, तो रेसिप्रोकल करने से क्या होगा, बेस नंबर बन जाएगा, नंबर बेस बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5x, नीचे हो जाएगा 5। फिर से यहाँ पे रेसिप्रोकल किया हमने तो 1 अपॉन लॉग, रेसिप्रोकल करने से फायदा क्या होगा अभी देखना, अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा लॉग 5x विद बेस x इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, log x विद बेस 5, ये तो एज इट इज चलेगा अभी, प्लस इसको देखो, इसको थोड़ा सा और ब्रेक करेंगे हम लोग फर्दर, log 5 विद बेस 5 प्लस log x विद बेस 5, इसको ऐसे लिखा हमने। देखो यहां से मैं आपको समझाता हूँ कुछ ट्रिक। जब ऐसे लिखा हो ना, प्लस में लिखा हो, बेस सेम हो, तो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। और अब अगर माइनस में लिखा हो, ठीक है, बेस सेम हो, तो पावर्स डिवाइड होती हैं, बस सिंपल सा लॉजिक था ना।
फिर अगेन यहाँ पे हम लोग इस वाले टर्म में भी करेंगे 1/log 5 with base x प्लस log x with base x इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हो गया कितना log। अब एक काम करो, अभी सब लिखने की जरूरत नहीं, एक काम करो, क्या कर लो, लेट, यहाँ पे देखो x विद बेस 5, x विद बेस 5, यहाँ पे उल्टा है तो x विद बेस 5 ही मान लो, तो x विद बेस 5 रिपीट कर रहा है तो लेट log x विद बेस 5 इक्वल्स टू t। ठीक है, टर्म रिपीट करता हुआ दिखे तो उसको t मान लिया करो। अब इसको हमने क्या लिखा, टी स्क्वायर है ना, इसको पुट करते जाओ ना, अब प्लस 1/, ये तो 1 हो गया, सेम है मतलब 1, प्लस प्लस x विद बेस 5, इसको हमने t बोल दिया था, माइनस 1/log 5 विद बेस x, है ना, उल्टा है तो ये कितना हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। ठीक है, प्लस और ये 1 हो ही गया, ये भी 1 हो जाएगा ना। अब देखो टी स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस टी माइनस 1/1 प्लस टी बाई टी इक्वल्स टू 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस टी माइनस ये टी ऊपर जाएगा तो ये टी हो जाएगा अपॉन 1 प्लस टी इक्वल्स टू 1। ठीक है, टी स्क्वायर प्लस ऊपर कितना हो गया 1 माइनस टी, नीचे कितना हो गया 1 प्लस टी इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग ऐसे करें, सिंप्लीफाई करें, तो टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी प्लस 1 माइनस टी इक्वल्स टू 1। ठीक है, और ये इधर आएगा मल्टीप्लाई में तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस टी हो जाएगा एज इट इज। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया, टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस 1 माइनस टी, और इधर इसको लाएं, इसको एलएचएस साइड लाएं तो -1 माइनस टी बराबर 0। ठीक है, टी लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया, इसको अरेंज करके लिखते हैं पहले, टी स्क्वायर प्लस टी, है ना, यहाँ से क्या बचा, टी बचा, ये देखो +1 -1 कैंसिल आउट। अच्छा देखो, जब टी कॉमन आ गया ना तो यहाँ पे -1 और -1 बच गया, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा इसको -2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से जो है टी एक तो आ गया, टी बराबर 0, एक 0 तो ये आ गया। अगर हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये कितना आएगा, टी स्क्वायर -2t प्लस टी, 2 × 2 हो जाएगा। एक मिनट, साइन उल्टा हो रहा है, इसको प्लस कर दो, फिर कोई बात नहीं, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, लो अब बताओ, -2 बराबर 0। अब ठीक है, हाँ, टी कॉमन लिया, टी प्लस 2 अंदर बचा, -1 कॉमन लिया, टी प्लस 2 अंदर बचा इक्वल्स टू 0। तो टी प्लस 2 टी -1 बराबर 0, एक आ गया 1, एक आ गया 2। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमने टी किसको माना था, हमने टी माना था log x विद बेस 5 को, है ना, इसको 0 को इक्वल पुट करो और x के वैल्यूज को रखो। ठीक है, तो यहाँ से x क्या आ गया 1, 5 के पावर में 0 मतलब 1, भाई ये इधर जाएगा तो 5 के पावर में 0 हो जाएगा, ये होता है 1 के बराबर, ये होता है ना हमारा एक प्रॉपर्टी। अब क्या करते हैं हम लोग, अगर हम लोग x की जगह पे 0 की जगह पे
log x विद बेस 5, इसके जगह पे अगर हम लोग क्या करते हैं 1 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 5 के पावर में 1 यानी 5। अगर x की जगह पे हम लोग 2 रखते हैं log x विद बेस 5 बराबर 2, तो ये कितना आ जाएगा x बराबर 25 -2 है ना, सॉरी -2 है, तो -25 यानी x बराबर कितना आ गया 1/25। 1/25 यानी हमारा बेस जो होना चाहिए x/5 क्या था हमारा बेस था, तो बेस जो होना चाहिए वो 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारा रिजेक्ट हो गया, हमारा क्या हो गया 5 और एक सॉल्यूशन हो गया। तो हमको क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया। ठीक है, बोला था मैंने थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है। सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, सम ऑफ ऑल इंटीग्रल यानी 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। जहाँ पे दिक्कत हो फिर टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।